एज आई वाज सेइंग बेटा, स्पोर फॉर्मेशन के स्पोर्स बेसिकली छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि थिन या थिक वॉल्ड हो सकते हैं, एंड ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि नए इंडिविजुअल्स जिनसे बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम दीज स्पोर्स। अब यहाँ पे अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो आपने लास्ट ईयर तक पढ़े तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं, बट हमारे जो काम के हैं वो सिर्फ ये दो स्पोर्स हैं। ठीक है, वन इज जू स्पोर एंड अदर वन इज कोनिडिया। एक होता है जू स्पोर और एक होता है कोनिडिया। जू स्पोर की अगर हम बात करते हैं तो जू स्पोर इज अ मोटाइल स्पोर, मतलब ये मूव कर सकता है क्योंकि इसमें हम देखेंगे फ्लैजिला हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ पर अलग अलग फ्लैजिला, एक या दो फ्लैजिला हमें जनरली में देखने को मिलते हैं जू स्पोर्स में। दिस इज वाई दीज आर मोटाइल। लेकिन जू स्पोर में जनरली सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, दे जनरली लैक सेल वॉल। ये है हमारा एक स्पोर। दूसरा स्पोर जो हमें पढ़ना है दिस इज कोनिडिया। कोनिडिया की बात करें तो कोनिडिया जो होता है दीज आर नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये एक्सोजेनस स्पोर है, मतलब ये बॉडी के बाहर फॉर्म होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो दीज आर जनरली डिस्क्लोज्ड बाय विंड, एंड ये हमें देखने को मिलता है फंगाई में। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमें देखने को मिल जाता है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम इज एग्जांपल फॉर कोनिडिया, जिसमें कोनिडिया नाम के स्पोर्स आते हैं। और वहीं जो क्लोमाइडोमोनास की मैं बात करता हूँ तो क्लोमाइडोमोनास इज एग्जांपल फॉर दिस स्पोर्स। अब यहाँ कोनिडिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, राइट। आप यहाँ देखोगे तो ये क्या होते हैं, ये जो स्पोर्स जनरेट हो रहे हैं ये चेन के फॉर्म में डेवलप होते हैं। मतलब ये एक स्पोर, इसके ऊपर दूसरा स्पोर, तीसरा स्पोर, चौथा स्पोर, पांचवा स्पोर, ऐसे क्या एक के ऊपर एक चेन के फॉर्म में स्पोर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो स्पोर सबसे दूर होगा, मतलब जो सबसे फारदेस्ट होगा, ये सबसे ऊपर वाला, दिस विल बी दी ओल्डेस्ट स्पोर। और जो सबसे पास वाला होगा ये क्या होगा, फ्रेशली फॉर्म स्पोर होगा। इसका मतलब नया स्पोर बॉडी पे आया, उसके बाद जैसे ही दूसरा स्पोर डेवलप हुआ तो पहले स्पोर को इसने पुश किया टुवर्ड्स दी आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स की तरफ क्या किया, पुश। एक और स्पोर आया तो उसने फिर और पुश किया, नया स्कोर आता गया और पुराना स्कोर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और जैसे ही पुराना स्कोर जो है वो सबसे आगे में पहुंचेगा, सबसे आगे वही रहेगा सबसे लास्ट में, तो वो स्कोर वहां से डिटैच होगा, फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब, है ना। इसमें अब यहाँ पर हम बात करें तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आता है दिस इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर पेरेंटल बॉडी जो है वो दो अलग अलग फ्रैगमेंट में, दो या दो से ज्यादा पीसेस में ब्रेक हो जाती है, इट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। और वो पीस क्या होते हैं, वापस से रीजनरेट होते हैं और वो यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं देखने को मिल जाता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का ये आपके सामने इमेज भी है। जैसे ये एक स्पायरोगायरा था, ये बीच में से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे दो अलग अलग फ्रैगमेंट्स फॉर्म हुए, दीज आर द टू फ्रैगमेंट्स। ये दोनों फ्रैगमेंट्स जो है एक नए स्पायरोगायरा की तरह, एक नए इंडिविजुअल की तरह यहाँ पर क्या करेंगे, वो हमें करते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन की बात हम अगर बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आता है दिस इज प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी एक देखा जाए तो थोड़ा अनोखा सा, अलग सा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। रीजन बीइंग अगर मैं प्लाज्मोटॉमी में अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि प्लाज्मोटॉमी जो है कि माइटोसिस जैसी है, लेकिन ये माइटोसिस नहीं है, ये माइटोसिस से मिलती जुलती। और ये आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स। Plasmatomy can only be observed in multinucleated प्रोटोजोन्स। मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स में ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसमें एक एग्जांपल हमारा हो जाता है पिलोमिक्स। ठीक है, ये जो इमेज है दिस इज ऑफ पिलोमिक्स। अब प्लाज्मोटोमी में क्या होता है बेटा, इसको अपन थोड़ा इस वाले स्ट्रक्चर में समझते हैं, दिस इज अ हैंडमेड डायग्राम। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है पेरेंट्स, दिस इज पेरेंट्स है। माइटोसिस में हमने पढ़ा है या फिजन में हमने पढ़ा है, सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन, और बाद में होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन, सेल और सेल के कंपोनेंट्स का डिवीजन। लेकिन यहाँ पर उल्टी कहानी, यहाँ पहले होता है साइटोकाइनेसिस, फिर होता है कैरियोकाइनेसिस। मतलब ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से क्या हुआ, दो डॉटर सेल फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे तो इनमें नंबर क्या होगा, दोनों में नंबर
नंबर ऑफ न्यूक्लियस बिकेम हाफ, ये आधे आधे, ठीक है। मतलब इसमें अगर मैं मान लूं 10 न्यूक्लियस थे तो दोनों डॉटर सेल जो बनेंगी साइटोकाइनेसिस से उसमें कितने हो जाएंगे, 5-5 न्यूक्लियस हो जाएंगे। लेटर ऑन जैसे ही ये डॉटर सेल्स ग्रो करेंगे तो इनमें कैरियोकाइनेसिस होगा, इट विल बी प्रीसीडेड बाय कैरियोकाइनेसिस, जहां पर इनमें वापस जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस का फिशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, 5 न्यूक्लियस जो है, तो 5 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 10 न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियस, 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ होने के बाद जो यहाँ पर जो एडल्ट डॉटर सेल बना, इसका और पेरेंट सेल का नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया यहाँ पर, सेम, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो मेरे को आप थम्स अप दिखा दो, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है, इट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी और माइटोसिस में मेन यही डिफरेंस है जो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसी के साथ जो हमें बेसिक से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने थे वो खत्म हो गए हैं। नाउ वी विल स्टेप इनटू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। प्लांट्स में जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कहते हुए हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, कुछ नहीं, एक प्लांट का जो बॉडी पार्ट है वहां से उस पर्टिकुलर ऑर्गन से पर्टिकुलर पार्ट से विल डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल, विल डेवलप अ न्यू प्लांट। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब मैं बात करता हूँ तो दो तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय डिफॉल्ट आप जानते हो इट अकर्स नेचुरली, ठीक है, और आर्टिफिशियल में क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रूट्स। जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स में कई बार बेटा बड्स प्रेजेंट होते हैं। वो बड्स क्या करते हैं, वो बड्स में से छोटा सा शूट डेवलप हो जाता है जिसको हम स्लिप्स कहते हैं। वो ग्राउंड से बाहर निकलेगा, मतलब अब एक नया शूट फॉर्म हो चुका है, और अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इसके बाद अगर आप ये रूट कट कर देते हो, पेरेंट को और ऑफस्प्रिंग को अगर आप अलग कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों एक नए इंडिविजुअल की तरफ ग्रो करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है बेटा स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो एक एग्जाम्पल हो जाता है, एक एग्जाम्पल गुआवा हो जाता है, अमरूद, ठीक है। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। फिर इसमें हम बात करें, अगला जो टाइप आता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम्स, है ना, अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात करें तो क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो कि दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम्स जिसमें बर्ड्स होते हैं जो कि नए प्लांट फॉर्म। अब अंडरग्राउंड स्टेम्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेम हमें देखने को मिल जाता है सकर। सकर की बात करें तो ये क्या है, जो इरेक्ट शूट है, जो वर्टिकल शूट है उसके बेस से इसका ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेटली उसके बेस से होता है, और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इट विल ग्रो हॉरिजॉन्टली। अब ये जब हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है तो सॉइल के अंदर ही ग्रो करता है, ठीक है, सॉइल के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलेगा, सॉइल के अंदर ही ग्रो करेगा। और आगे जाकर के इसके नोड्स और इंटरनोड से क्या होता है, नए एरियल शूट्स, मतलब शूट वाला पार्ट, स्टेम वाला पार्ट, लीफ वाला पार्ट डेवलप हो जाएगा, और वहां से क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल, एक नया प्लांट जो है वो फॉर्म, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं बेटा मिंट और क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम का एक एग्जांपल, या आप शक्कर का ये एक एग्जांपल ले सकते हो। शक्कर्स में ये एक इमेज से यहाँ पर मैंने आपके सामने डिपिक्शन किया हुआ है, दिस इज द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से क्या हुआ, यहाँ पर एक शक्कर निकला जो भी सॉइल के नीचे ही रन कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, एडवेंटिशियस रूट्स, नई नई रूट्स डेवलप होती चली गई। ये पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट है, और आगे जाकर के यहाँ से क्या हुआ, एक नया प्लांट डेवलप हो गया, आगे जाके एक न्यू प्लांट विल बी डेवलप, एंड दिस इज व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू सकर। सकर के बाद हम बात करते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम में हमें एक और मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, राइजोम। राइजोम की अगर मैं बात करूं तो दीज आर अगेन मॉडिफाइड स्टेम्स जिनमें क्या होते हैं, बड्स होते हैं, लेकिन बड्स के साथ साथ यहाँ पर सफिशिएंट फूड अवेलेबल होता है, मतलब फूड इज स्टोर्ड इन टू दीज रीजन्स, ठीक है। इस स्टेम में क्या है, फूड स्टोर्ड है। अब एक राइजोम की अगर हम बात करें तो आप अगर एक राइजोम को कट करते हो तो उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर जिंजर की बात कर सकते हैं, मुझे अदरक, टर्मरिक, बनाना,
ठीक है, इनमें हमें ये देखने को मिलता है राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल इमेज से डिपिक्शन ये है, यहाँ पर ये है आपका एक पेरेंट प्लांट, ये क्या है, ये नीचे एक बल्ज्ड रीजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या फूड स्टोर्ड है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक राइजोम निकला और उस राइजोम से क्या हुआ, आगे जाकर एक नया प्लांट डेवलप हो गया। सो दिस इज हाउ मुझे कहना चाहिए राइजोम्स वर्क। राइजोम से इस तरीके से यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन या मैं कहूँ देखने को मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम्स, आगे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम्स में बल्ब्स की बात करते हैं एग्जांपल अंडरग्राउंड स्टेम्स में ही। तो बल्ब क्या होते हैं, ये हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा छोटे स्टेम्स हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टेम है, जिसमें बहुत सारे बल्ब्स होते हैं और ये हमें थोड़ा सा बल्ज दिखाई देता है, फ्लैशी सा होता है। इसमें एग्जांपल के तौर पे हमें अनियन देखने को मिल जाता है, गार्लिक मिल जाता है, लिली मिल जाती है, ठीक है। इसमें ये है इसका डिपिक्शन, जहां पर आप देखोगे जैसे अनियन है, अनियन जो है ये अनियन है, इससे नीचे क्या होगा, जब आप अनियन को सॉइल में थ्रो कर दोगे तो यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो लीफ डेवलप हो जाती है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्लांट भी डेवलप हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर इस चीज का ऑब्जर्वेशन रेनी सीजन में भी किया होगा, जब घर में हम लोग कई बार प्याज स्टोर करके रखते हैं, अनियन स्टोर करते हैं, तो उसमें मॉइस्चर की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, कई बार रूट्स तो डेवलप होती ही है, अपार्ट फ्रॉम इट कई बार यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने डेवलप होते हुए देखे हो, है ना, घर पे शायद यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इट। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही वाला स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पर एक और अंडरग्राउंड स्टेम में जो हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है, दैट इज ट्यूबर। ट्यूबर हमें एक और मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है। ट्यूबर की बात करूं तो ये क्या है, ये भी मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस ओवर देयर, ठीक है, अंडरग्राउंड ही। तो यहाँ पर इसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो ट्यूबर के तौर पर आप बात कर सकते हो बेटा, यहाँ पर आईज ऑफ द पोटैटो, पोटैटो की जो आईज होती है, जिनको हम पहले बर्ड्स कहा करते थे, वो ट्यूबर का ही एग्जांपल है। ये देखो पोटैटो में ये छोटी छोटी ये जो आईज है, ये स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। तो यही है हमारे क्या ट्यूबर्स। जब आप एक पोटैटो को अगर आप मान लो आप सॉइल में डाल दोगे तो क्या होगा, वहां से एक नया प्लांट डेवलप होगा, साथ ही साथ वहां पर जो मॉडिफाइड स्टेम होगी उसमें क्या होगा, वहां पर मॉडिफाइड स्टेम डेवलप होगी और उससे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारे पोटैटो जो है मतलब बहुत सारी स्टेम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे ही वो प्लांट मैच्योर हो जाएगा उसके बाद। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्यूबर। ट्यूबर्स हो गया, मतलब हमने यहाँ पर मेन डिस्कशन कर लिया है अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स के बाद में हम लोग को बात करनी होती है यहाँ पर क्रीपिंग स्टेम्स के बारे में, ठीक है। क्रीपिंग स्टेम समझते हो क्या होता जिसको सपोर्ट चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए। है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी स्टेम जिसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उस क्रीपिंग स्टेम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें उसमें भी एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिलते हैं, उसमें भी हमें टाइप्स जो देखने को मिलते हैं, उसमें एक टाइप मिलता है बेटा रनर, ठीक है, एक टाइप यहाँ पर रनर। रनर की बात करें तो रनर क्या है, रनर एक मुझे कहना चाहिए बेसिकली इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम देखें रनर में, तो यहाँ पर हर नोड जो होती है उससे एक एरियल शूट डेवलप हो सकता है, मतलब एक शूट डेवलप हो सकती है जहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक नया प्लांट ग्रोथ होकर देखने को मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें ग्रासेस हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। हम लोग स्कूल में ऐसा करते भी हैं कि ये ग्राउंड में बैठे हुए हैं, सामने प्रिंसिपल सब कुछ सुना रहे हैं, सबसे कुछ बोल रही है, समझा रही है और सुना रहे हैं, तो अपन कई बार घास वास खींचते हैं, और ऑल ऑफ सडन क्या होता है, हमने खींची तो एक घास की, लेकिन बगल में दो तीन घास और निकल के आता है, तो वो क्योंकि आपस में रनर से कनेक्टेड है इसीलिए ऐसा होता है। रनर्स बेटा आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अब रनर और सकर में डिफरेंस क्या है बेटा, सकर जो है वो सॉइल के नीचे रन करता है हॉरिजॉन्टली, रनर जो है ये सॉइल के ऊपर रन करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आप ये भी देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा ये सॉइल के ऊपर रनर प्रेजेंट है, ठीक है, वहीं सकर जो होते हैं सॉइल के नीचे प्रेजेंट है ना। तो हमें ये यहाँ पर क्या है, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये डिफरेंस है बिटवीन सकर एंड रनर। और इसी में अगर मैं क्रीपिंग स्टेप की बात करूं तो हमें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जो देखने को मिल जाता है, तो दैट इज ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट की बात करूं तो ये भी रनर जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन अब यहाँ ऑफसेट और रनर में ये डिफरेंस होता है कि ऑफसेट जो होती है
इनका जो लेंथ होता है ये सिर्फ एक इंटरनोड जितना होता है। इंटरनोड मतलब दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो एक पेरेंट यहाँ है तो दूसरा ऑप्शन जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनोड का फासला है। वही रनर में जब हम बात करते हैं तो एक ही हॉरिजॉन्टल स्टेम में हमें क्या है, बहुत सारे नोड देखने को मिलते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर नोड एक रेडियल चूंकि एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होगा या नहीं, लेकिन ऑफसेट में हर नए नोड से हमें एक नया प्लांट डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऑफसेट में जो डिस्टेंस होता है दो प्लांट के बीच का, दैट इज जस्ट वन इंटरनोड। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ रनर में, तो दो ऑफस्प्रिंग के बीच में, या मैं कहूँ दो प्लांट या दो इंडिविजुअल प्लांट के बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं है। यहाँ पे हो सकता है एक इंटरनोड हो, या फिर यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे नोड्स भी प्रेजेंट। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन मुझे कहना चाहिए रनर एंड ऑफसेट। इसका एग्जांपल के तौर पर हमें बेटा देखने को मिल जाता है यहाँ पर पिस्टिया, विच इज नोन एज वाटर लेट्यूस। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल देखने को मिल जाता है इकॉर्निया, विच इज नोन एज वाटर हायासिंथ। ठीक है, ये पिस्टिया है और ये वाटर हायासिंथ है। और ये अच्छा एक और चीज, ऑफसेट्स जो होते हैं ये हमारे इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, ऑफसेट्स जो वो हमें इक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा। वहीं सकर्स जो है ये हमें किसमें, ये हमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में देखने। इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुझे कहना चाहिए डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर क्या है, ये पेरेंट है, पेरेंट से क्या हुआ है ऑफसेट निकला और यहाँ से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकॉर्निया या जिसको हम वाटर हायासिंथ भी कहते हैं, एंड दिस इज पिस्टिया। अब बेटा वाटर हायासिंथ जो है इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल नाम से भी जानते हैं। टेरर ऑफ बंगाल नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसको बंगाल में पहली बार इम्पोर्ट किया गया था, बाहर से मंगवाया गया था, ड्यू टू द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ इट्स लीफ एंड इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के कारण इसको मंगवाया गया। इसको बंगाल में ग्रो किया गया, लेकिन जब इसको ग्रो किया तब हमें नहीं पता था ये इतना रैपिडली ग्रो करता है। तो जैसे ही इसको वाटर बॉडी में ग्रो किया गया तो कुछ ही दिनों में क्या हुआ, ये एकदम इसने पूरी वाटर बॉडी कवर कर, पूरी वाटर बॉडी के ऊपर ये यही यही दिखने लगा हमें वाटर हायासिंथ। इसके कारण क्या हुआ, इसकी ऑक्सीजन डिमांड है, इसको तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दिन में फोटोसिंथेसिस करेगा, रात में तो लेकिन ऑक्सीजन चाहिए इसको। तो ये क्या करता था, ये वाटर में से कुछ ऑक्सीजन ले लिया करता था। ठीक है, एयर में से तो ऑक्सीजन ले ही रहा है, लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई कि एयर और वाटर जहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि एयर में से ऑक्सीजन गेट्स डिसॉल्व इनटू वाटर। अब यहाँ पर एयर का और वाटर का डायरेक्ट बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रह गया, तो ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होता था वो कम, लेकिन अंदर जानवर तो रह रहे हैं, देयर आर फिशेस, देयर आर अदर एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड द वाटर। ठीक है, वहां पर एक अलग इकोसिस्टम है। तो वहां पर क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ, जो और इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, एक्वेटिक एनिमल्स जो रह रहे थे, उनकी डेथ होनी चालू हो गई। और यहाँ से हमें पता चला कि ये प्लांट अच्छा नहीं है, ये प्लांट हमारे लिए दिक्कत वाला है, और इसीलिए इसका नाम बाद में टेरर ऑफ बंगाल रख दिया गया। ठीक है, so this is all about this water hyacinth, the टेरर ऑफ बंगाल एक ही नाम है। ठीक है, वाटर हायासिंथ को ही हम लोग टेरर ऑफ बंगाल ही कहते हैं, और इसी को भी हम इकॉर्निया भी कहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इसका ऐसा अपीयरेंस है, और ऊपर से ये ऐसा दिखता है। ये ब्यूटी देख करके इसको मंगवाया गया था, है ना, लेकिन बाद में इसने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। दिस इज वाटर हायासिंथ। ठीक है, ये इकॉर्निया है। अब इसके बाद में हम अगर बात करें तो हमें यहाँ पर और जो मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, मॉडिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मतलब स्टेम का वो पार्ट जो कि हवा में है। वहां पर क्या होता है, नोड से कई बार नई नई स्टेम डेवलप होने लगती है, जैसे कि हमें ओपेंशिया में देखने को मिलेगा, शुगर केन में देखने को मिलेगा कि शुगर केन का एग्जांपल है। इसको हम बड़ा करके अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हो ये अलग अलग नोड्स है। नोड्स, इन नोड से देखो ये एक स्टेम निकल रही है, ये एक स्टेम निकल रही है, ये एक और स्टेम निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग नोड्स है, साइड हो जाता हूँ, अलग अलग नोड्स से आपको नई नई स्टेम देखने को मिलेगी। आप इन स्टेम्स को ब्रेक करो, निकालो, और आप जैसे सॉलिड में शो करोगे तो यहाँ से नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो जाएगा, नया इंडिविजुअल यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। फिर लीव्स से भी बेटा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लीव से भी हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वो होता है
शुड से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं ब्रायोफाइलम में। यहाँ पर क्या होता है, दरअसल लीफ के जो मार्जिन होते हैं उसको बहुत सारे छोटे 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 बर्ड्स ग्रो करते हैं। वो बर्ड्स जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, सॉइल के कांटेक्ट में आते ही वो एक नए प्लांट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अलावा यहाँ पर एक और एग्जांपल है बिगोनिया। इस इमेज को अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लीफ का मार्जिन है, जैसे मार्जिन ऑफ लीफ। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे फॉलन रीजन दिखाई दे रहे हैं। दीज आर दी बड्स, ये है बड्स। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। और ये आप देखोगे अगर यहाँ पर तो ये क्या है, ये उन बड्स में से क्या हो चुका है, नए प्लांट्स ग्रो कर चुके हैं। ये ठीक है, उन बड्स में से क्या हुआ, लीफ के मार्जिन पे नए प्लांट्स ग्रो होना चालू हो चुके हैं। तो जैसे कि सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे यहाँ से ब्रेक होंगे और सॉइल पे पहुंचेंगे, सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे सामने एक और मॉडल, एक और मैं कहूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड आता है, दैट इज बल्बिल्स। ठीक है, बल्बिल्स की अगर मैं बात करूं तो बल्बिल्स क्या है, दरअसल ये भी फ्लैशी बर्ड्स होती है जो कि एक्सिलरी बर्ड्स की जगह प्रोड्यूस होती है। मतलब कि स्टेम पे क्या होता है, कई बार डायरेक्टली स्टेम पे ना बर्ड्स प्रोड्यूस होती है, तो उन बर्ड्स की जगह पे क्या हुआ है, ये फ्लैशी बर्ड्स डेवलप होती है। छोटी छोटी बर्ड्स होती है जो फ्लैशी नहीं होती है, उनकी जगह पे फ्लैशी बर्ड्स डेवलप हो गई और इनसे क्या हुआ, नया प्लांट ग्रो करेगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमें लेवी देखने को मिल जाता है, एगेव देखने को मिल जाता है। ये जो आपके सामने इमेज है दिस इज ऑफ एगेव। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो ये इसकी स्टेम है, दिस इज द स्टेम। ये स्टेम पे ये क्या है, ये अलग अलग छोटी छोटी बर्ड्स हैं, फ्लैशी बर्ड्स, जिनको हम तोड़ेंगे तो हम लोग इस तरीके से। तो ये हमारे सामने आपको एक और एग्जांपल हो गया फॉर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड इसी के साथ वी आर फिनिश्ड विद नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अपन थोड़ा सा जल्दी मूव किए हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की चीजें नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। यहाँ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लो इसमें। नो सर। पक्का ना? यस सर। तो मेरा क्या करें आगे, कुछ पढ़ना है कि फिलहाल में यही तो वाइंड अप करना है? सर आपकी मर्जी। मतलब आज अकेले हो, आगे पढ़ते बनेगा, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है सर, कर लीजिए वाइंड अप। हाँ, कंटिन्यू कर करें, लीजिए वाइंड अप। वाइंड अप करते हैं, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं फिलहाल, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और अपन लोग मिलेंगे अपने